नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता विक्रम सिंह से। विक्रम सिंह का जन्म दिल्ली में हुआ। विक्रम सिंह ने एक्टिंग में डिप्लोमा किया तो वहीं रंगमंच में 15 साल तक अभिनय किया। देश के साथ विदेशों में भी रंगमंच के कई नाटकों में विक्रम ने अभिनय किया। फिर दूरदर्शन उर्दू के चैनल में टीवी सीरियल मेरी यादों के चिनार से टीवी जगत में कदम रखा तो वहीं सोनी टीवी के धारावाहिक हर कदम पर शक में फॉरेंसिक एक्सपर्ट की भूमिका निभाई। विक्रम सिंह ने फिल्म फरहान खान अभिनीत फिल्म भाग मिल्खा भाग, तापसी पन्नू के साथ फिल्म नाम शबाना, फिल्म झलकिया, मिर्जिया, मोरजिम में अहम भूमिका निभाई है। तो वहीं फिल्म पोशंपा में अभिनेत्री माही गिल के साथ अदाकारी की है। विक्रम सिंह ने रामगोपाल वर्मा निर्देशित वेब सीरीज गन्स एंड थाई में भी एक्टिंग की है। इस वेब सीरीज में विक्रम ने डॉन की भूमिका निभाई है। फिल्म के साथ ड्रीम 11 के एड फिल्म में भी विक्रम नजर आ चुके हैं। विक्रम सिंह बहुत जल्द फिल्म तरिंगन में मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए अभिनेता विक्रम सिंह। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। विक्रम जी, कैसे? हमेशा एक सवाल मैं अपने जो गेस्ट आते हैं उनसे मैं पूछता हूं, क्योंकि जो तमाम जी दर्शक होते हैं वो ये उत्सुक होते हैं जानने के लिए कि आखिर जिनको उन्होंने टीवी में देखा है, फिल्मों में देखा है, उनकी शुरुआत कैसे होती है, कैसे वो इस एक्टिंग के क्षेत्र में जाते हैं। तो मैं भी आपसे ही जानना चाहूंगा कि आखिर कब लगा आपको कि आपको एक्टर बनना है और आपको इस एक्टिंग की फील्ड में आपको करियर बनाना है। देखिए जी, जैसे कि बहुत सारे अभिनेताओं का होता है, मेरा भी बचपन से ही था। स्कूल के टाइम से ही अ, स्कूल के फंक्शन में पार्ट लेते थे। वो चीजें डेवलप हुई और बीज वहीं से बोया गया। जी। अच्छा, जी स्कूल के समय से ही आपको एक्टिंग की फील्ड में इंटरेस्ट था। उसके बाद फिर प्रोफेशनल एक्टर बनने की आपने कब सोची? क्या स्कूल में डिसाइड कर लिया था आपने कि मुझे इसी फील्ड में करियर बनाना है? जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं स्कूल में ही था तो ये जो उनके फंक्शंस होते हैं स्कूल्स के, वहीं से चीजें बीज, जैसे मैंने बताया, कि बोया गया और फिर धीरे 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 वो परिपक्व होते होते होते। और जब मैं व्यस्त हुआ हम्म। 20-22 साल की उम्र में, मैं तब तक अपने आप को एक अभिनेता के रूप में सोचने समझने लग गया था, लेकिन समझ नहीं थी कि कैसे होगा, क्या होगा। जी। तो हम्म, जी। अच्छा, पहला ब्रेक कैसा मिला आपको? सबसे पहला जो ब्रेक होता है, जिस ब्रेक की हमेशा एक्टर तलाश में रहते हैं, तो पहला ब्रेक आपका फिल्म था या टीवी था आपका? एक्चुअल में मैं जिसे बोलूंगा कि मेरे जैसे लड़के के लिए जिसका बैकग्राउंड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, घर परिवार बिल्कुल खाने पाने में अपना, माँ काम धंधे में, हम्म। और मेरा जो पहला ब्रेक था उसको मैं बोलूंगा नाटक का, कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हम्म। तो पहला ब्रेक जो था वो नाटक का था, और वहां से फिर जर्नी धीरे धीरे शुरू हुई। फिर एक्टिंग में डिप्लोमा किया, हम्म। और फिर पहला ब्रेक, जैसा कि आपने बताया दर्शकों के, पहला ब्रेक मेरी यादों के चिनार, जी। एक डीटी उर्दू के लिए सीरियल था, 2005 या 2006 में मैंने था। हम्म। तो वो था। उसके बाद से फिर देश विदेशों की यात्राएं रही। फिर हर कदम पर शक, एक वो बड़ा प्लेटफॉर्म सोनी के द्वारा मिला। फिर उसके बाद में हम्म। मिल्खा भाग, एक उससे बड़ा, तो एक छोटे से डीडी उर्दू से सोनी पर, सोनी पे, फिर उसके बाद में फिल्म। तो इस तरीके का एक मेरा बड़ा ब्रेक रहा। और जो ब्रेक की जो कहानी है वो कुछ यूं रही कि राकेश ओम प्रकाश जी मेहरा जी फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे भाग मिल्खा भाग। हम्म। तो एक हमारे मित्र कम सीनियर टीचर हैं दिलीप शंकर जी, तो उसकी कास्टिंग कर रहे थे। हम्म। तो उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया और मैंने ऑडिशन दिया, और वो बहुत अच्छा गया और उनको बहुत पसंद आया। हाँ। कुछ दिन बाद सडनली मेरे पास एक कॉल आता है। हेलो। जी जी, मैंने कहा सुनाई दे जी। रही है जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो जी हम लोग राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी से बोल रहे हैं, और आई एम सरप्राइज। हम्म। राकेश ओम प्रकाश मेहरा कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि फोन आएगा। तो राकेश जी आपसे बात करना चाहते हैं। हम्म। अब मैं वहां से मेट्रो लेने के लिए निकला था, तो मैं आ रहा था ना मंडी हाउस काम के लिए। हम्म। तो
वहाँ आराम से फिर राकेश जी से बात हुई 10-15 मिनट। और फिर राकेश जी ने बताया कि विक्रम जो तुमने करेक्ट किया हुआ बहुत अच्छा किया है ऑडिशन में, इसको थोड़ा सा ट्यून अप करके इसको इस वे में करो। अच्छा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है सर। फिर मैंने उसको उस तरीके से ऑडिशन करवा गया और उनको पसंद आया। और जिसे बोलते हैं ना एक जिस चीज के लिए, वो 6 दिसंबर की रात में मैं एक अपना शो देखने जा रहा था श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में, मैं और मिसेस साहब थे। तो वहां मेरे पास कॉल आती है कि आप फाइनली सेलेक्ट हो गए हैं रोल के लिए। जैसे को खुशी का ठिकाना नहीं कहते हैं जी। वो रहा कि सोचा बचपन में था कि वो रंगमंच करते 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 इतना अभिनय में उसको लोग ने देखा जाएगा, अब कर तो यही काम है। तो हुआ, लेकिन उसके बाद में फिर सडनली मेरे पास में कोई कॉल नहीं आता है। और बाद में पता लगता है कि तब मैं उस समय दिल्ली में था। उसके बाद मुंबई से उन्होंने जिस कैरेक्टर के लिए मेरे को फाइनल किया था, वो मुंबई से और आर्टिस्ट को फाइनल कर लिया था। बड़ी निराशा हुई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लाइफ है, चीजें होती रहती हैं, आज मेरे साथ कभी किसी के साथ। फिर एक दिन मैं सोया हुआ हूँ और मेरे को याद है 103 बुखार था और मेरे पास सुबह 6:30 बजे जो कास्टिंग एसोसिएट थे उनका फोन आता है कि विक्रम जी ऐसे ऐसे है और राकेश जी शूटिंग कर रहे हैं यहाँ पर तुगलकाबाद फोर्ट में, और जिस आर्टिस्ट को उन्होंने बुला रखा था तो वो शायद नया था या कुछ था, तो वो ग्रैंडर देख के थोड़ा सा घबरा गया, क्योंकि 400-500 हजारों लोगों की यूनिट होती है, उसमें टाइम वेस्ट कर नहीं सकते हैं। फिर मेरे पास फोन आया कि विक्रम करिए दिस रोल। मैंने कहा यार क्या करूं, मैंने कहा मैं ये बोल नहीं सकता कि तबीयत ठीक नहीं है, तो ऐसे छोटी मेडिकल किट सारे घरों में होती है, तो उसी में से मैंने एक क्या कहते हैं सुमो एक टैबलेट आती है वो खाई। सुबह 8 बजे मैं सेट पे था, तो मैंने शूट किया। तो उसमें वो कमांडिंग ऑफिसर वाला वो रहा सिर्फ एक ही सीन, पर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक शुरुआत हुई एक बड़े लेवल पर जी। और फिर जब फिल्म आई तो फिर वो तो नहीं बिल्कुल, भले रोल छोटा हो, लेकिन अगर बड़े बैनर की फिल्म होती है, उसमें स्टार होते हैं, तो एक नाम जरूर मिलता है। उसके बाद फिर वाकई आपके साथ भी यही हुआ, और उसके बाद फिर आपको एक के बाद एक बेहतरीन फिल्म में आपको मिलती गई। नाम शबाना में आप रॉ एजेंट बने थे, इसमें तापसी पन्नू के साथ आपकी अदाकारी थी। तो किस तरह एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करने का? तापसी बहुत जैसे नो डाउट वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं वो। उनके साथ में पहला मेरा वो एक्सपीरियंस। और मजे की बात यह है कि जिस दिन मैं शूट करने जा रहा था उस दिन नोटबंदी थी, कोई नहीं। तो क्या इंटरेस्टिंग हुआ उस दिन, कुछ खास? अरे इंटरेस्टिंग ये हुआ कि आप जाना था शूट के लिए, मैं जगह भूल गया, मुंबई था जब नाम, क्योंकि बाद में था कि सर ही मैं मुंबई शिफ्ट हो गया था। हाँ। उसके रिलीज से पहले तो मुंबई में मैं जगह भूल गया कौन सी जगह में वो शूट था। हम लोग सेट पर पहुंचते हैं, सब कुछ गेटअप चेंज होता है और मार्केट का सीक्वेंस है। तापसी जी उधर से वॉक करके आ रही है और मैं भी अपना फोन पर वॉक करते हुए आता हूँ, और एक जिसे कहते हैं ना चलते हुए एक आपकी इंटेंशन नहीं लेकिन वो टक्कर लग जाती है जी। वो टक्कर तो लग जाती है और मैं उनको सॉरी बोल के आगे निकल जाता हूँ, लेकिन वो जैसे लड़की उन्होंने उसमें प्ले किया तो उसके बाद वो आती हैं और वो मुझे अड़ंगी मारती हैं और कहती हैं सॉरी भैया। इसका एक मीम चला कि भैया एक बात बताओ, पहले आप सॉरी बोल रहे हो, फिर वो बोल रही है, आखिर गलती किसकी है? यूनिट पूरी खुश और सब कुछ। और रही उस दिन जो नोटबंदी हुई थी, शूटिंग शुरू हुई है, नोटबंदी होगी, ये टेस्ट नहीं है। फिर कैसे मैनेज किया आपने? मैनेज होता है एक बाहर जैसे हमारे। सही बात है, सिर्फ आपने नहीं पूरे देश ने मैनेज किया था एक अच्छे कॉज के लिए। कभी कभी हमें समर्थन करना पड़ता है और बिल्कुल हाँ, जैसे पूरे देश ने उसका समर्थन किया था। थोड़ी परेशानियां सबको हुई थी बिल्कुल, क्योंकि हालांकि लोगों को पता था कि ये चीज होनी थी, लेकिन बहुत सारे लोगों तक ना वो चीज कन्वे नहीं हो पाई थी। बिल्कुल, लेकिन हालांकि शूटिंग के समय वो आपने एक्सपीरियंस भी ले लिया। और अच्छा फिल्म जी बिल्कुल। अच्छा, और हम दूसरी फिल्म की तरफ जाते हैं। आपकी फिल्म पोशंपा,
इसमें हाँ जी, हाँ माही जी। गिल थी, बड़ी खूबसूरत और बहुत अच्छी अदाकारा है वो। इनके साथ आपके इंटीमेट सीन करने का आपको मौका मिला आपको, बड़े लकी हैं हाँ आप। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये बताएं मतलब आप, इसको, इतनी, हाँ, मतलब एक, जी जी, हाँ। इतनी सीनियर अदाकारा है तो फिर कैसे कंफर्ट हुए आप? झिझक तो होगी जरूर। अरे सर, सर पूछिए मत। पहली बात है कि एक सीनियर एक्ट्रेस के साथ में है हम्म। और इस तरीके के सीक्वेंस आपको शूट करने हैं, तो एक आप इसको सब सोचते हैं, सबक होती है। हम्म। अब हुआ तो जैसा कि मुझे थे, क्या होगा कैसे होगा, वही सारी चीजें दिमाग में, जी। क्योंकि पहला ऐसा एक्सपीरियंस था, कभी किया नहीं ऐसे सीक्वेंस, ऐसे सीन्स, और इतनी अच्छी अदाकारा और इतनी बड़ी एक्ट्रेस के साथ में सीन करना पड़ रहा है। हम्म। तो हमने कहा क्या किया जाए क्या किया जाए, तो थोड़ा सा मैं कॉन्शियसली बैठा हुआ था, तो माही जी आती हैं, हेलो विक्रम। मैंने कहा हेलो, वही जहाँ सीन शूट होना है उसी जी। पे। अब मैं सोच में डूबा हुआ, तो उन्होंने बातचीत शुरू की, तो मैंने कहा हेलो मैम हेलो, तो धीरे 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 बात करनी शुरू की। अच्छा, उनकी जो एक वाक्य, इस पर आता हूँ मैं, तो उससे पहले एक और वाक्य, उनकी जो मेकअप आर्टिस्ट थी, जी। जो सबके प्रशंसा होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा वैसे थी कि मतलब इंटीमेट सीक्वेंस हो। होना है और तू करेगा इस तरीके से। हाँ। तो मैंने कहा यार ये तो डांट की लेडी थी। खास कर वो मेरी जितनी उम्र नहीं थी, उनका एक्सपीरियंस था जी। एज ए मेकअप आर्टिस्ट उनके साथ में। तो मैंने उनको रिलीज किया, आराम से बात की, फिर माही जी आती है हाँ। और माही जी ने बहुत कोऑपरेट किया मेरे को, और कहा कि विक्रम डोंट वरी, जी। हम लोगों का ये काम है हाँ। और इसको ऐसे करते हैं। मुझे पता है तुम घबरा रहे हो, शर्मा रहे हो, बट उसमें कुछ भी घबराने और शर्माने की जरूरत नहीं है। आपको जो करना फ्री होके करिए आप। जी। तो उन्होंने जो थोड़ा मेरे को ढांढस बंधाया, चीजें आश्वासन दी, हम्म। उसके बाद में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप जब ये चीजें करते हैं एक किसी भी सीक्वेंस के साथ, किसी के भी साथ में, तो आपके दिमाग में कॉन्शियसनेस रहती ही रहती है, जी और आई बिल्कुल, थिंक वो रहनी भी चाहिए। सही बात। और जब इतनी खूबसूरत और सामने इतनी सीनियर एक्ट्रेस हो तो थोड़ी बहुत झिझक तो रहती है। बहरहाल आप लक्की थे, वो सीन बड़ा अच्छा था। अच्छा ये, अच्छा। जी। जी। अच्छा विक्रम जी, हम एक फिल्म की बात करेंगे। एक फिल्म थी झलकी। इसमें आपने हाँ कुछ जी, हाँ जी। किरदार ऐसा किया था कि उस किरदार से निकलने में आपको बहुत समय निकल गया आपको। मतलब आप रियल जिंदगी में भी आप उस किरदार में फंसे रहे और तकरीबन 7-8 महीने तक आप उस किरदार में थे और बड़े कश्मकश में थे। तो आखिर किस तरह की वो कश्मकश थी और क्या किरदार हाँ था वो, भागीरथ, क्यों इतना समय लग गया आपको उस किरदार से निकलने में? अरे जी, इसमें ना दो फिल्में हैं। जो जो ये पूछा ना आपने, ये जो है, जो 7-8 महीने लगे मेरे को, वो हम्म। तरंगन फिल्म जो की थी उसके लिए था। जी। हाँ, वो तरंगन था। हम्म। झलकी एक अलग फिल्म है। झलकी पे तो हम, चलो तरंगन पर बात करते हैं। हाँ। तो तरंगन ये था कि डायरेक्टर भी, पूरी टीम नहीं थी, हम्म। सभी ने पूरे पैशन के साथ में एक प्रोजेक्ट करने की था, और हम्म। सभी ने पूरा का पूरा अपना योगदान दिया। हम्म। 2 महीने लगे मेरे को उसको तैयार करने में, और हम लोगों ने उसका लगातार 35 दिन शूट किया, हम्म। और 5 दिन हम लोग रफ शूट करते रहे, जी। सो दैट वी कैन गेट इसमें इन्वॉल्व किरदार इन क्या था आपका इस फिल्म में? तरंगन में आपका मैं किरदार क्या मैं था? मैं उसमें एक रिक्शा पुलर बना हुआ हूँ। हम्म। जैसे बहुत सारे हिंदुस्तान के एरिया में, इवन वर्ल्ड के एरिया, जी। मैं एक रिक्शा पुलर है, फादर है जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है। जी। तो उसमें इतने सारे सीक्वेंसेस हैं, ऐसे ऐसे, इतने इमोशनल हैं, डीप हैं, ये अब जैसे घुसते हैं और लगातार बार बार आप घुस रहे हैं, डेली घुस रहे हैं, हम्म। तो इसमें से बाहर निकलने में हमको टाइम लग गया था। इवन कभी हम लोग रह जाते हैं, कुछ होता है तो उस इमोशन से ही बाहर निकलने में हमें घंटों लग जाते हैं। लेकिन 7-8 महीने, ये तो बड़ा लंबा सफर है ये तो। अब वो क्या करें, अब क्या, उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे साथ भी एक्सपीरियंस था, और मैं पूरा अपना जी जान से उसमें लगा हुआ, जी। झोंका हुआ अपने आप को। और ये चीज मुझे रियलाइज नहीं हुई शूटिंग के दौरान, हम्म। जब मैं शूट करके वापस अच्छा, आया, घर मतलब क्या वालों ने डिफरेंस क्या रहता था जब आप शूटिंग के बाद, जब आप रियल जिंदगी में आप गए थे, तो उस वक्त क्या आपने अपने आप को डिफरेंट पाया? जो आप इस शूटिंग के पहले थे और इस शूटिंग के बाद थे, तो क्या डिफरेंस था आपके काम करने में, बातचीत में? मतलब क्या कुछ डिफरेंस हो गया था? सबसे सबसे पहला डिफरेंस तो यही था कि जो मैंने उसमें जो रिक्वायरमेंट थी उस करेक्टर की, तो मेरा वेट हुआ करता था 74 kg, हम्म। और उसके लिए मैंने 20 किलो कम किया 2 महीने में,
तो बॉडी का पूरा structure पूरा चेंज हो गया। और जब मैं शूटिंग करके आया तो दरवाजे पर मैं अपने स्टाफ की तरह मैंने बेल बजाई और ये लगा अंदर से मिसेज आएंगे, सरप्राइज देना भाई, 35 दिन के बाद मैं आया हूँ। तो मिसेस ने दरवाजा खोला और पूछा, देखा मुझे, कह रहा हाँ जी बताइए। अच्छा, वो पहचान नहीं पाए? मिसेज ने भेजा हुआ है, मेरे को चीजें देखी हाँ। और जब मैं गया हूँ तब मेरा 10 किलो वजन कम था और जब मैं वापस लौटता हूँ तो मैं 20 किलो कम हो गया हूँ। हाँ। और बिल्कुल मतलब ये क्या कहते हैं, गाल अंदर घुस गए हैं, आंखें अंदर घुस गई हैं कि इतने इमोशनल सीक्वेंस थे। आई एम शॉक्ड। तो मेरी आवाज से उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। ओह, उनको मतलब कम इतना से कम 15 इतना 20 इतना सेकंड लगे। बदलाव आ गया था कि पहचान नहीं पाया आपकी खास। हाँ जी। उसके बाद में आया हूँ, 1-2 दिन नॉर्मल रहा है, हमने बात है कि थोड़ा घूमने फिरने। 2-3 दिन के बाद में ये सारी की सारी ऐसी चीजें शुरू हुई कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो मेरे साथ वही चीजें हो रही हैं जो मैं 35 दिन वो पूरा फिल्म का शूट करता रहा। तो वही चीजें हो रही हैं बार बार, और किसी और काम के लिए जाऊं तो वही चीजें कर रहा हूँ जो मैं करके आया हूँ वहां पर। ओके। और मेंटली इतना वो हो अच्छा, गया। तो आपको समझ में नहीं आता था कि मैंने क्या कर दिया काम, क्या नहीं किया है? कभी कभी कुछ काम आप रिपीट कर दिया करते थे, तो बड़े कश्मकश वाली स्थिति में थे आप। नहीं वाकई, अरे लेकिन सर, जी, मत बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल मत होता है। पूछिए। कभी कभी कोई 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 ऐसे कैरेक्टर होता है जिसमें हम इतने डूब जाते हैं, और आपने भी इस जी। कैरेक्टर में इतने डूब गया कि उसके बाद आपको समय लगा इस कैरेक्टर से बाहर निकलने के लिए। अच्छा, एक हाँ कबीर जी, हाँ बेदी जी जी। के साथ आप एक फिल्म कर रहे थे, जाने क्यों दो यारो, शायद यही मैं सही नाम ले रहा हूँ जाने क्यों दे यार, जी, जाने क्यों दे जी यार। हाँ बिल्कुल। जी, हाँ जी, अच्छा, तो इसमें हाँ जी। इसमें आप उनके भाई के रोल आपने निभाया था, हालांकि वो आपसे उम्र में बहुत बड़े हैं, और आपने उनके भाई के रोल मेरे, निभाया था जी। हाँ तो जी। शूटिंग वूटिंग हो चुकी थी, लेकिन आप उनके साथ घूम भी रहे थे, लेकिन वो पहचान नहीं पाए कि आप ही है विक्रम सिंह। क्या हो गया था वो इंटरेस्टिंग? हाँ। वो एक वाक्य ऐसा है कि हम लोग एक जेल का सीक्वेंस शूट कर रहे थे, हाँ। पुलिस स्टेशन में, सॉरी। तो शूट आउट करके निकले तो मेरा गेटअप था कि ऐसी दाढ़ी होती थी, पग वग बड़ी होती थी, जी, पंजाबी कैरेक्टर में थे आप। पूरा पूरा पंजाबी एक्सेंट था, सब कुछ हो। इवन पंजाबी लैंग्वेज ही मैंने उसमें बोली है, कि हिंदी मैंने रखी नहीं उसमें, कि जैसे बोलते हैं कि हिंदी पंजाबी मिक्स करके कुछ बोले। मैंने कहा नहीं सर, पंजाबी है और अक्खड़ दिमाग का है। तो डायरेक्टर्स ने बोला कि ठीक है, नहीं आप इसको इसी वे में रखिए। शूट आउट करते हैं, कबीर जी बहुत अच्छे बात करते हैं। डायरेक्टर तो बोलते हैं, ओए कित्थों चक्के लिया मुंडा है, वो टैलेंटेड मुंडा लगता है। हाँ। तो शूट आउट हुआ और सीन था कि हम लोग वो मेरे को पुलिस स्टेशन से छुड़ा के बाहर ला रहे हैं, और उसी तरीके से बात करते हुए, भाई पाजी माफ कर दो, अभी मैं हूं गलती नहीं करनी है, सीधे नाउ बड़े कदम ही चलना, जैसे जैसे आप बोलोगे वैसे ही काटा होगा दूसरे इंस्पेक्टर्स के साथ में। मैं अपना कॉस्ट्यूम चेंज करके बाहर नॉर्मल खड़ा हूँ। कबीर जी आते हैं, उनका चेंज वेंज होता है, वो भी नॉर्मल हो जाते हैं, शूटिंग पैकअप हो जाती है। तो मैं एक्टर के साथ में खड़ा हूँ और बातें कर रहे हैं, और कबीर जी का हम लोग वेट कर रहे हैं, कबीर सर आए तो सी ऑफ करके, सीनियर आदमी और रिस्पेक्टेड आदमी शूटिंग कर रही हूँ। अब कबीर जी बीच में, उनके लेफ्ट हैंड साइड में क्या कहते हैं हमारे डायरेक्टर, राइट हैंड साइड में मैं। तो बातें करते करते थोड़ा सा हम लोग पैदल चलते चलते आगे आए, तो कबीर जी अब वो 6 फीट 2-3 इंच के तो होंगे, आई थिंक सो। यूं देखते हैं मेरे को, और फिर डायरेक्टर से पूछते हैं, मुंडा कौन है? डायरेक्टर साहब देखते हैं, स्माइल पास करते हैं कि उनके उसमें सेटिस्फैक्शन कि मैंने जो कास्ट किया बंदा बिल्कुल फिट है। हाँ। क्या तो फिर उनको बोलते हैं कि सर ये आपका छोटा भाई जिद्दा है, मेरा जिद्दा नाम था उसमें, जो प्ले कर रहा है। तो कबीर जी ने ऐसे ही हाथ रखा मेरे सर पर, ओए तू है तो मैं तेनू पहचान ही नहीं पाया, ओए माए वे कितना अच्छा काम किया तू है। बहुत बढ़िया। तो ये एक अच्छा विक्रम जी, विक्रम जी बड़े इंटरेस्टिंग अभी जी। आपने 1-2 संवाद बोले हैं, हालांकि ये रियल संवाद थे, लेकिन अगर कुछ आपको इस फिल्म के डायलॉग के संवाद याद हो तो पंजाबी में हम सुनना चाहेंगे। अच्छा पंजाबी में हाँ, अगर कुछ याद हो, वरना कोई बात नहीं। हाँ, एक
सीक्वेंस था जहां पर मैं अपने कुछ ना गूंज को लेकर आता हूँ अपने, जी। क्योंकि कबीर जी मेरे बड़े भाई बने हैं, मैं उनका वो ट्रांसपोर्ट का जो बिजनेस है वो हथियाना चाहता हूँ। हाँ, तो कुछ गूंज को लेकर आता हूँ उनको पकड़ने के लिए, तो वहां पर एक छोटा सा वो एक सीक्वेंस थे कि प्लीज। ओ पाजी हुण तो जन्ना मर्जी उछल लियो, आज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁੱਟਣਾ ਹੀ ਕੁੱਟਣਾ, ਐ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਐ ਤੁਹਾਡਾ भूस भर देंगे। अब मेरे को बहुत पंजाबी गल मेरे को बहुत चंगी लग रही है। हालांकि मैं उतनी अच्छी नहीं बोल पाता। मतलब बोल ही नहीं पाता कह दीजिए आप। वो तो मैंने बोल दी, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है मेरे को जब मैं सुनता हूँ पंजाबी लैंग्वेज। अच्छा, रंगमंच की आपने तो रंगमंच की भी कोई संवाद आपसे हम सुनना चाहेंगे। अरे हाँ। रंगमंच के तो रंगमंच के संवाद में एक मेरे को याद है, क्योंकि बड़े एक खूबसूरत संवाद होते हैं रंगमंच के। हाँ हाँ, बहुत बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत लाउड भी होते हैं, बहुत रियलिस्टिक होते हैं, और लाउड होना उनका वाजिब है क्योंकि ऑडियंस हमारी दूर होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें एक फिल्म हो, देखी होगी शायद आपने, बिल्कुल देखी होगी, अकीरा कुरोसावा की एक फिल्म है जी, रशोमन। तो उसका एक रशोमन फिल्म का एक जिसका एक प्ले भी होता रहता है उसी सेम नाम से। तो उसका एक करेक्टर है विग मेकर, जो कि लाशों के बाल निकालकर जी। वो विग बनाता है। वो एक बहुत फिलोसफिकल और सुंदर बात कहता है। एक तरफ बुद्धिस्ट मॉन्क होता है, वो अपने उलझनों में फंसा होता है, और ये उसको सरल वे में समझा देता है कि जिंदगी क्या है। एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई, और उसके दोनों तरफ दो चूहे, एक काला और एक सफेद, जो कि राजनीति का प्रतीक है, उसकी जड़ों को कुतरते हुए। बस अब ऊपर जाएं तो जंगली जानवर इस ताक में आपको खा जाए, और नीचे एक गहरी अजगर नुमा खाई मुंह बाय आपको लीलने को तैयार। तो बस प्यारे दोस्तों, यही है हमारी जिंदगी और यही हमारी दुनिया। तो मैं कहता हूँ क्यों फालतू के झगड़ों में पड़ना, दो चार पल जो मिलते हैं उसे बड़े चैन से जियो, जैसे कि मैं लाशों के साथ जीता हूँ। जी बिल्कुल। जी विक्रम जी, कितने खूबसूरत संवाद रहते हैं रंगमंच के, वाकई बहुत जबरदस्त रहते हैं। शब्दों का चयन, शब्दों की बनावट बड़ी खूबसूरत रहती है। अच्छा, आप कुछ समय कम है तो कुछ आप शायद लिखते भी हैं, अगर आप कुछ शायरी वायरी भी शायद आप लिखते हैं तो समय कम है, बस एक जल्दी से हमको एक आपकी लिखी हुई शायरी सुनना चाहेंगे। हाँ, एक दो है, एक शेर कि खामोश है ये निगाहें मगर एक अफसाना बयां करती है। खामोश है ये निगाहें मगर एक अफसाना बयां करती है। ये एक बहुत छोटा सा और एक बहुत गहराई वाला शेर बहुत सारे दोस्तों को, और मेरे बहुत सारे जो शायर जो जिनकी किताबें पब्लिश हो चुकी हैं उनको भी बहुत पसंद आता है। और एक और जो है एक छोटी सी कविता जो मैंने लिखी थी कि एक बार जिंदगी से यूं मुलाकात हुई। वाह। कि जिंदगी ने जिंदगी से सवाल किया कि जिंदगी क्या है तू बता दे मुझे, कहीं ऐसा ना हो तुझे समझने में जिंदगी निकल जाए मेरी। तो जिंदगी ने जिंदगी को जवाब दिया कि जिंदगी एक गूलर का पेड़ है मुसाफिर, और हम सब उसके गूलर। किसी ने बनाई उसकी चटनी, किसी ने बनाई उसकी सब्जी, किसी ने उसे फल समझकर खाया, किसी ने मरहम समझ के उसे जख्म पर लगाया, और बैठा रहा जो उस गूलर के फूल के इंतजार में, वही जिंदगी को समझ ना पाया। बहुत तो जिंदगी एक गूलर का पेड़ है मुसाफिर, और हम सब उसके गूलर। बहुत खूब। आप जितने अच्छे अभिनेता, आप उतने अच्छे राइटर भी है। आई एम श्योर कि आप जितने आप आगे इस एक्टिंग में जाएंगे उतने ही आप लेखन में भी आप आगे जाएंगे। मेरा तो एक सजेशन है कि आप इसमें लिखने तरफ भी, आप कुछ फिल्में, टीवी सीरियल, आप गाने लिखिए, आप बेहतरीन लिखिए, आप इसमें कोई शक नहीं है। चलिए विक्रम जी, समय कम है, नहीं तो आपसे और चर्चा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने आमंत्रित किया। धन्यवाद स्वदेश चैनल का और आप सभी का। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता विक्रम सिंह से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।